बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, इट वाज ऑल अबाउट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो नहीं देखी तो एरो के ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इट इज़ मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा इरशाद फरमाया है, जिसके अंदर हम ये बात पढ़ चुके हैं कि तब के लोग कुछ ख़ास किस्म के बर्तनों से गंदम को या फिर इस तरह की किसी भी और चीज़ की पैमाइश किया करते थे। तो इसका मतलब कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आज की टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर ही नहीं इस्तेमाल किए जाते, बल्कि पहले भी इस्तेमाल किया जाते थे। जैसा कि अगर हम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ें तो जो ग्रीन और रोमन्स हैं ये भी अपनी अदवार के अंदर इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को और इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से चीज़ों की पैमाइश किया करते थे। तो अब हम बात करते हैं उन मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि हमारे आज के दौर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट इज़ फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस एक ऐसा बैलेंस है जो कि एक नॉन मैस की मदद से एक अननोन मैस को मेजर कर सकता हो। जैसा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस बैलेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अ फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन द लेबॉरेटरी टू मेजर द मैस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। किस तरह से कंपैरिजन कि इसके लेफ़्ट पॉट के अंदर एक नॉन वेट रखा जाता हो, जस्ट लाइक 1 kg, हाफ kg, 5 kg, और राइट पैन के अंदर एक अननोन मैस रखा जाता हो। जब ये दोनों आपस में कंपेयर किए जाते हो विद द हेल्प ऑफ दैट बीम विच इज़ प्रोजेक्टेड ऑन दैट स्केल, तो जब यहाँ पर बीम स्केल के ऊपर 0.0 पर आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पर रखा हुआ मैस जो कि नोन था और यहाँ पे रखे हुए मैस जो कि अननोन है उसके इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, मैस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन, इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फुलक्रम एज शोन इन फिगर। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। The beam carries scale pan over the hooks on either side. Unknown mass is placed on the left pan and find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at 0 on resting the beam. जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक नॉन मैस को लेफ़्ट पैन में और अननोन मैस को राइट पैन में रखा जाता है, जिसका मतलब कि ये बीम डिस्टॉर्ट हो जाती है किसी और अदर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे तब तक कुछ मैसेज को रखा जाता है जब तक कि ये बीम दोबारा फिर से रिट्रेन नहीं कर जाती 0.0 के ऊपर। तो इसका मतलब कि जब ये 0.0 पर आ जाएगी तो बोथ मैसेज आर इक्वल विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। तो इस तरह से हम लोग दोनों unknown message is placed on the left pan, find some suitable standard message that cause the pointer to remain at 0 on raising the beam. तो with the help of that beam हम एक beam balance इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एक unknown mass को compare करते हैं with the help of known mass। तो आज का हमारा सेकेंड मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस, क्योंकि फिजिकल बैलेंस के अंदर हम मैसेज को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। तो सेम इन द केस ऑफ लीवर बैलेंस हम लोग अननोन मैसेज को अगेन विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेजर करते हैं। अ लीवर बैलेंस इज सच एज शोड इन फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड placing the object in a pan and standard masses on the other pan, the pointer of the view system moves. The pointer is brought to 0 by varying standard masses. जैसा कि हम ऊपर फिजिकल बैलेंस के अंदर पढ़ चुके हैं, लीवर बैलेंस के अंदर भी एग्जैक्टली वही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है कि एक साइड के ऊपर हम अननोन मैसेज रखते हैं, दूसरी साइड के ऊपर हम नोन मैसेज रखते हैं, और जब ये पॉइंटर 0 लेवल पर आ जाता है तो इट्स मीन दोनों मैसेज को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक अननोन मैस को एक नोन मैस की मदद से मेजर कर लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट जो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये बैलेंस हम बहुत सारी शॉप्स के ऊपर हम इस्तेमाल करते भी हैं, इनको देखते भी हैं। तो बाद में हम कंपैरिजन करेंगे कि हम इन तीनों बैलेंसेस में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन फिगर गिवन
in various ranges, milligram ranges, gram ranges and kilogram ranges. Before measuring the mass of our body, it is switched on and its reading is set to 0. Next, place the object to be weighed. The reading on the balance gives you the mass of placed over it. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जब भी हमने इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर किसी भी वेट, किसी भी मैस को रखना होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारी रीडिंग्स 0 शो करनी चाहिए। हम इसको रीसेट कर लेंगे और रीसेट करने के बाद जब हम अपना ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो इस डिजिटल जो स्क्रीन है इसके ऊपर हमें उस मैस का जो नोन वेट है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो इन तीनों के तीनों को मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम चलते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है। और ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक छोटे से कॉइन को मेजर करके। हम एक ही कॉइन को इन तीनों बैलेंसेस ऊपर रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जो तीनों बैलेंसेस है वो किस तरह से रीडिंग देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बीम बैलेंस के बारे में। लेट द बीम बैलेंस मेजर्स कॉइन मास व्हिच इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। अ सेंसिटिव बीम बैलेंस मे बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज एज स्मॉल एज ऑफ 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीम बैलेंस का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.1 ग्राम, या फिर इसको अगर हम मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 100 मिलीग्राम। और अगर हम बात करते हैं फिजिकल बैलेंस के बारे में तो लेट द बैलेंस मेजर्स कॉइन मास 3.24 ग्राम। और अगर हम इस हवाले से इसकी बात करें तो इसका जो स्मॉलेस्ट रीडिंग पॉइंट है, जो इसका लीस्ट काउंट है, वो बनता है 0.01 ग्राम। इट्स मीन अगर हम इसको चेंज करते हैं मिलीग्राम्स के अंदर तो ये बन जाएगा 10 मिलीग्राम। तो इस हवाले से जो फिजिकल बैलेंस है वो ज़्यादा मोर रिलायबल होगा, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा बाय बीम बैलेंस। और अगर हम बात करते हैं तीसरे बैलेंस की तरफ विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लेट द बैलेंस मेजर्स कॉइन मास विच इज़ इक्वल टू 3.247 ग्राम। और अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो ये बनेगा 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये मोरली प्रिसाइसली मेजर कर रहा है, इसकी मेजरमेंट ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा प्रीसाइज हैं। इसका मतलब है कि ये एक सेंसिटिव बीम बैलेंस है, एक सेंसिटिव मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा भी बैलेंस हो सकता है, दस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस ऑन दी अबव बैलेंस। जैसा कि हम अपने लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर पढ़ चुके थे कि वो वैल्यू जिसके अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा प्रीसाइज, वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ विच इज़ यूजफुल इंफॉर्मेशन। द प्रिसिशन ऑफ अ बैलेंस इज मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैलेंस। जैसा कि हम ऊपर तीनों तरह के बैलेंसेस पढ़ चुके हैं, तो तीनों तरह के बैलेंसेस के ऊपर डिफरेंट तरह की रीडिंग्स आई है। इसका मतलब कि जो ये तीनों हैं ये डिफरेंट तरह से मैसेज को मेजर कर सकते हैं, तो इनकी सेंसिटिविटी भी डिफरेंट होगी। अ सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैस। सिमिलरली अ बैलेंस दैट मेजर लार्ज मैसेज कैन नॉट बी सेंसिटिव। दोनों वाइस विरसा हैं कि वो वाला बैलेंस जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो वो ज़्यादातर मैसेज, बहुत बड़े मैसेज को मेजर नहीं कर सकता, और वो वाला मैसेज बैलेंस जो कि बहुत बड़े मैसेज को मेजर करता हो वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो सकता। सम डिजिटल बैलेंस मेजर्स इवन स्मॉलर डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0001 gram or 0.1 milligram. Such balance are considered the most precious balance. जैसा कि वो वाला बैलेंस जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेजर कर सकता हो वो वाला बैलेंस ज़्यादा प्रिसाइज बैलेंस कहलाएगा, ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अंडरस्टैंड होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी आइंदा भी वीडियोस इसी तरह से मिलती रहें तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं हमारा चिनाब। अल्लाह हाफिज़।